क्या आप लोग भी कभी ईमानदारी और वफ़ादारी में कन्फ्यूज़ हुए हैं कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं? क्या आप लोग भी कभी ईमानदारी को वफ़ादारी की जगह और वफ़ादारी को ईमानदारी की जगह यूज़ करते दिखे हैं? क्या आपने अपने आप को अनुभव किया है कि आपने कभी इन शब्दों को सही रीति से यूज़ नहीं किया? तो चलिए हम और आप समझते हैं कि ईमानदारी और वफ़ादारी को किस तरह से हमारे व्यक्तिगत जीवन में, विशेष करके आत्मिक जीवन में यूज़ किया जाता है। ईमानदारी और वफ़ादारी, यही दोनों शब्द न केवल व्यक्तिगत जीवन परंतु समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही दोनों शब्द ही हमारी व्यक्तिगत समझ और समाज में हमारी विश्वसनीयता की पहचान को देने वाले और उसे बनाए रखने वाले भी यही दोनों शब्द हैं। इन्हीं दोनों शब्दों का सही चुनाव और समझ हमें विश्व में सच्चाई को स्थापित करने और उसे बनाए रखने में मददगार होती है। इसीलिए इन दोनों ही शब्दों का सही उपयोग न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी है बल्कि एक वैश्विक आवश्यकता भी है। फिर अब चाहे बात हमारे आत्मिक विश्वास की ही क्यों ना हो या कुछ और, सारी बातें मिलकर वैश्विक असर डालती हैं। इसीलिए इन दोनों शब्दों पर सही समझ और इनका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ईमानदारी ऑब्जेक्टिव होती है, बिना इस बात की परवाह किए कि सत्य चाहे जो कुछ भी हो, उसके पक्ष में हो या विपक्ष में, वो बौद्धिक रूप से ईमानदार होती है, इसलिए सच्चाई ही का हाथ थामे होती है। वफ़ादारी जिसे हम लॉयल्टी भी कहते हैं, सब्जेक्टिव होती है और वह बिना इस बात के निभाई जाती है कि क्या सही है या क्या उचित, क्योंकि वो व्यक्तिगत होती है और उसमें स्वार्थ निहित होता है। दोनों ही शब्दों का सही अर्थ समझने के बाद हम इस बात को समझते हैं कि नैतिकता हमें यह सिखाती है कि हमें हर बात में ईमानदार होना है, ना केवल वफ़ादार। इसीलिए वफ़ादारी ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, परंतु बहुत से अपनी अपनी बौद्धिक समझ के कारण और समाज के किन्हीं कारणों से किसी सत्य पर विश्वास करते हैं, उसे स्वीकारते हैं और फिर उस सत्य को सच्चाई समझने लगते हैं और फिर उस सच्चाई को मानने लगते हैं। दे स्टार्टेड बिलीविंग ऑन इट। परंतु वो यह नहीं समझते कि उनके ज्ञान के अभाव में वो किसी सत्य को सच्चाई समझ रहे हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं होती, क्योंकि सच्चाई बहुत व्यापक होती है। अब सवाल अपने आप से पूछें कि आप अपने आत्मिक विश्वास में ईमानदार हैं या वफ़ादार, क्योंकि ईमानदारी केवल सच्चाई ही का साथ देती है और सच्चाई कुछ मिथक, भावनाओं, चिन्हों, अंधविश्वास या कुछ प्रमाणों से परे आत्मिक समझ पर आधारित होती है और बिना आत्मिक ज्ञान के इन बातों को समझना नामुमकिन है। इसलिए हमारी ईमानदारी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और हमारी वफ़ादारी ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि चाहे हमारा विश्वास जो भी हो या जितना भी नुकसान हो, हम हमारी बातों में ईमानदार रहेंगे, क्योंकि हमने हमारा हाथ ईमानदारी के साथ थामा है। आज सीरियसली इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जिस आत्मिक विश्वास के प्रति आप खुद को सही समझते हैं, क्या वो ईमानदारी पर आधारित है या वफ़ादारी पर।